वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के समय में धरती का दिन केवल 22 घंटे का होता था, जो कि आज के समय 24 घंटे होता है। 0.6 किलोमीटर का रेडियस का जो एस्ट्रॉयड था, जिसने पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया। जो पंछी हैं आज के, वो डायनासोर के ही वंशज, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि डायनासोरों का रंग कौन सा था। किसी भी मॉडर्न ह्यूमन ने जिंदा डायनासोर को कभी नहीं देखा है और कभी देख भी नहीं पाएगा। केवल उनकी जो लाखों करोड़ों साल पुरानी हड्डियां और कंकाल चट्टानों के नीचे दबे मिले हैं, उन्हीं से उनकी अलग अलग प्रजातियों, उनके बनावट और उनके आकार और उनके स्वभाव के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। डायनासोर के अब तक मिले फॉसिल से पता चलता है कि धरती पर करोड़ों साल पहले विशालकाय और भयानक जानवर मौजूद थे, जिनमें से कुछ जमीन पर चलते थे और कुछ उड़ भी सकते थे। उन्हीं बड़े जानवरों को आधुनिक वैज्ञानिकों की तरफ से डायनासोर नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर लगभग 200 सालों तक जीते थे। हालांकि इस बात के पक्के सबूत तो अभी नहीं मिले हैं। फॉसिल्स के अतिरिक्त प्राचीन हिंदू मंदिरों में भी डायनासोर के चित्र पाए गए हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि डायनासोर के समय भी एक उन्नत मानव सभ्यता मौजूद थी और वो इतिहास लेखन का कार्य भी करती थी। पर इस बात की कितनी सच्चाई है, ये अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि जब डायनासोर थे तब उस समय कोई मानव जाति नहीं एग्जिस्ट करती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों को डायनासोर का पहला फॉसिल 1677 में मिला था। इसके बाद से अलग अलग जगहों से उन्हें कई कंकाल मिले हैं, जो दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजियम में रखे गए हैं और आज भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज भी लोगों में इनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में डायनासोर का भी नाम आता है और साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों के जरिए भी इन्हें काफी पॉपुलर बनाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर हमारी पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ साल तक रहे। हिंदी में डायनासोर शब्द का मतलब होता है भीम सराट और संस्कृत में इसे कहते हैं भयानक छिपकली। यूनानी भाषा में डायनासोर का मतलब होता है बड़ी छिपकली। इन्हीं बड़ी और भयानक छिपकलियों के नाम के अनुसार डायनासोर नाम 1842 में एक ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड ओवेन ने इसे नाम रख दिया। डायनासोर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इतने बड़े कंकाल मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि ये बहुत बड़े आकार के जानवर हुआ करते थे। हालांकि कुछ डायनासोर की स्पीसीज इंसान के बराबर या तो कुछ इंसान से छोटी भी रही होंगी। डायनासोरों के कुछ प्रजातियों के 6 मीटर ऊंचे और 30 मीटर लंबे कंकाल भी मिले हैं। ऐसे भी माना जाता है कि डायनासोर के करीब 2468 यानी 2468 स्पीसीज मौजूद थी, जिनमें से कुछ उड़ती भी थी। इसी से वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जो पंछी हैं आज के, वो डायनासोर के ही वंशज हैं। पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोरों के कंकाल मिले हैं। इन्हीं से डायनासोर के अब तक का 500 अलग अलग वंशों और 1000 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान की गई है। जो डायनासोर पानी के नजदीक रहते थे, उनके सबसे अच्छे फॉसिल्स मिले हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने डायनासोरों के मिले अवशेषों से उनके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि डायनासोरों का रंग कौन सा था। दरअसल किसी भी जीव का डीएनए केवल 20 लाख सालों तक ही जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के फॉसिल्स का डीएनए टेस्ट तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि डायनासोर का अंत तो लगभग 6 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। मांसाहारी डायनासोर को थेरोपोड कहा जाता था, जिसका मतलब है कि राक्षसी पंजों वाले। दरअसल ये डायनासोर के पंजे और नाखून बहुत तेज होते थे, जबकि इनकी तुलना में शाकाहारी डायनासोरों के पंजे और नाखून कम तेज थे। कुछ डायनासोर भोजन के लिए पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते थे। कुछ डायनासोर के 2 बड़े पैर और 2 छोटे पैर हुआ करते थे, लेकिन कुछ डायनासोर के चारों पैर बराबर और खंबे जैसे बड़े होते थे। कुछ डायनासोरों के सींग भी थे। कुछ डायनासोर की लंबी गर्दन होती थी तो किसी की मोटी पूंछ होती थी। हम सबके सामने डायनासोर की छवि एक भयानक और दहाड़ने वाले जानवरों के रूप में है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, केवल मुंह बंद कर कर घुरघुरा सकते थे। अब इस बात की कितनी सच्चाई है, ये तो अभी नहीं पता चल सका है। डायनासोर भारत में भी पाए जाते थे, इसके पक्के सबूत भी मिले हैं। जैसे गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे डायनासोर के कई फॉसिल्स मिले हैं, जो लगभग 7 करोड़ साल पुराने हैं। डायनासोर के युग मेसोजोइक युग कहा जाता था, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले तक इस धरती के डायनासोर का अंत हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से डायनासोर का अंत एक एस्ट्रॉयड के टकराने से हुआ था। एक ऐसा एस्ट्रॉयड जिसका रेडियस लगभग 9.6 किलोमीटर रहा होगा। जब वो धरती से टकराया तो उससे पूरी दुनिया से डायनासोर को खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के समय में धरती का दिन केवल 22 घंटे का होता था, जो कि आज के समय 24 घंटे होता है। क्योंकि पृथ्वी को अपनी
एक्सिस पर घूमने की रफ्तार हर साल 17 मिलीसेकेंड कम होता जा रहा। हाल ही के खोजों में कुछ पता चला, जैसे कि बे ऑफ मैक्सिको में मौजूद एक क्रेटर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। मैक्सिको के इस क्रेटर में 900 मीटर नीचे चट्टान के खोर के नमूनों का जब अध्ययन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, तो उन एस्ट्रॉयड्स से ये पता चला कि वो जो 9.6 किलोमीटर का रेडियस का जो एस्ट्रॉयड था, जिसने पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया, इससे पृथ्वी पर जीवन लगभग नष्ट हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चलता है, जबकि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के आसपास क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है कि इसी कारण पे वर्ल्ड लेवल पर ठंडे मौसम और एसिड की बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों पर भारी नुकसान पहुंचा और वो एक्सटिंक्ट हो गए, और फिर इवोल्यूशन के जरिए धीरे धीरे वो आज के पंछियों में बदलते चले गए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो धन्यवाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और एक लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।